क्या आप भूत, प्रेत, चुड़ैल, पिशाच इन पे विश्वास करते हैं? देखिए आज का ये वीडियो, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे इनका समाधान या इनके कष्ट से दूरी भी हम डॉक्टर लोग दिलाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष गुप्ता, मानसिक रोग विशेषज्ञ, दिल्ली, द्वारका में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भूत प्रेत की कहानियाँ तो हम सब ने बहुत सुनी हैं, देखी है पिक्चरों में, पढ़ी है अखबारों में, मैगज़ीनों में। पर मैं अक्सर ही ऐसे लोगों को ठीक करता हूँ जिनके ऊपर भूत आया हो या जिन्हें भूत प्रेत ने परेशान कर रखा हो। जी, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरी डॉक्टरी विज्ञान के हिसाब से यह चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम इलाज के द्वारा भी दूर कर सकते हैं। आपको इसके लिए बाबा, फ़कीर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ सके। उदाहरण के तौर पे अभी हाल में ही एक 15 साल की बच्ची अस्पताल में भर्ती हुई। डॉक्टर ने मुझे बुलाया कि डॉक्टर साहब, वो कह रही है कि उसका नाम वो नहीं है जो उसके माँ बाप ने दिया, बल्कि वो सोनिया है। और पूछा गया सोनिया कौन है, तो कहती है कि सोनिया उस गांव में रहती थी, मगर परिवार के कलह की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। और अब मैं सोनिया की ही रूह हूँ, आत्मा हूँ, जो कि अब इस लड़की पे आई हुई है। लड़की के बगल में उसकी माँ और नानी हैं, लेकिन वो कह रही है मेरी माँ को बुलाओ। ये मेरी माँ थोड़ी है, मैं तो सोनिया हूँ। जब मैं गया तो वो बहुत ही जोर जोर के चिल्ला रही थी, रो रही थी कि मेरी माँ के पास ले जाओ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अब आम व्यक्ति तो ऐसे में यही सोचेगा कि सच में सोनिया नाम की कोई महिला रही होगी जिसकी आज ये रूह इस बच्ची पे आ गई है। पर मैंने उससे बात करी, पहले ये एहसास किया कि हाँ, उसको, जिसे हम अपनी भाषा में एक बीमारी कहेंगे या आपको समझाने के लिए हम कहें कि दिमाग पे कुछ असर आ गया है, जिसकी वजह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो भूत या आत्मा उस पर चढ़ी हुई है। पहले तो हम दवाई देने की ही कोशिश करते हैं। अगर दवाई खा लेती तो जल्दी ठीक हो जाती, आराम से ठीक हो जाती, परंतु उसने दवाई थूक दी। नर्स ने भी कोशिश करी, मैंने भी समझाया, पर वो कहते मैं दवाई क्यों खाऊं, मुझे तो मेरी माँ से मिलना है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो हमें इंजेक्शन लगाना पड़ेगा जिससे कि आप वापस जिस जगह से आई हैं वहाँ चले जाएं और हमें जो बच्ची असली में जिसका नाम कुछ और है, जिसकी माँ और नानी पास में खड़ी है, वो हमसे बात करे। तो हमने इंजेक्शन लगाया। 3-4 घंटे वो सोई। उसके बाद जब उठी तो उसका दिमाग साफ था और वो वापस अपने असली नाम से अपनी माँ को, नानी को पहचान रही थी और हम लोगों से अच्छे से बात कर रही थी। पर ऐसा नहीं कि इसी एक मात्र इंजेक्शन से ठीक हो जाएगी। दवाई थोड़ी और टाइम चलती है। हमने उसको दवाइयाँ दी खाने को, जो कि अब उसने बेमन से ही सही लेकिन खाने को तैयार रही। और उसने कहा कि ठीक है, मैं दवाई खा लूँगी। दवाई खाते खाते अब उसको करीब 3 हफ्ते हो गए हैं और अब वो कुछ भी ऐसी सोनिया का नाम नहीं लेती, कुछ उसको मतलब ही नहीं, क्या भूत प्रेत, क्या चिल्लाना चीखना, अपने आराम से पढ़ाई कर रही है, घर में मम्मी का हाथ बटा रही है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जिनको भूत प्रेत, आत्मा, पिशाच, चुड़ैल, ये सब आम तौर पर समाज ये कहता है कि उनके ऊपर ऐसा हो गया है। एक और मैं आपको उदाहरण दूंगा कि एक लड़का दुकान पे काम करता था, सहायक ही था। वो अचानक से एक दिन सुबह आया तो अपने मालिक से कहता है कि ये अगल बगल के लोग जो हैं ये मुझ पर जादू टोना कर रहे हैं। मालिक ने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया? कहते हैं कि वो कह रहे हैं मेरे से कि तू भाग जा वरना हम तुझे मार देंगे। तो मालिक ने कहा किसने कहा, आप मुझे बताइए, आपके सामने आए, मेरी दुकान पे आके कहा या आपको कहीं बुलाया? तो उसने कहा नहीं, आए नहीं, मुझे उनकी आत्मा की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, वो सब मिलजुल के मेरे खिलाफ़ षड्यंत्र रच रहे हैं।
थोड़े दिनों तक तो, थोड़े घंटों तक तो उसको समझाया गया, उससे काम वाम में उसका मन लगवाया गया, उसके घर वालों से पूछा गया। घर वालों ने भी कहा जी ऐसी तो कोई बात नहीं है कि हमारे पास किसी ने कहा हो कि इसको यहाँ से भगा दिया जाए, हमारी कोई दुश्मनी नहीं। आसपास के दुकानदारों से भी बात करी कि उन्होंने कहा भी हमें तो इस लड़के से कोई परेशानी नहीं है। खैर 2-3 दिन ऐसा चला, पर उस लड़के की परेशानी बढ़ती चली गई, वो और ज़्यादा उत्तेजित हो गया, मन ही मन में हर वक्त बोलते रहना। फिर एक दिन उसने अपने मालिक से कहा कि जी इन लोगों ने तो अपने कैमरे भी लगा रखे हैं और जो मुझे देखते रहते हैं और कहते हैं कि कैमरे में हम तुमको देख रहे हैं और तुम्हें मार देंगे। अब मालिक ने देखा कैमरे तो कोई थे ही नहीं, ना दूसरे दुकानदारों के पास ना इसके पास। तो उसको लगा कि हाँ अब ये तो कुछ गड़बड़ है, और वो भी उस लड़के को मेरे पास लाया। तो पहले तो लड़का मानने को तैयार नहीं था कि उसे कोई परेशानी या बीमारी है। उसने कहा मुझे तो साफ तौर पर सुनाई पड़ रहा है कि वो लोग ऐसा कह रहे हैं, और वो ये मान रहा था कि वो उनकी आत्मा की, उनके अंदर की आवाज़ है जो कि मुझे बता रहे हैं। इसको भी आमतौर पर लोग भूत प्रेत समझ लेते हैं कि क्योंकि ये अंदर से आवाज़ें कुछ आ रही हैं जो हमें नहीं सुनाई पड़ रही। लेकिन मैं बता दूं, हमारे डॉक्टरी विज्ञान में ये जानी मानी समस्या है। जब आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई दिख नहीं रहा लेकिन उनकी आवाज़ें हमें सुनाई पड़ रही हैं, और वो असल में कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन हमें वो आवाज़ हमारे लिए बिल्कुल असल है। और अक्सर ये आवाज़ें डराने धमकाने की होती हैं, जिससे कि हम परेशान होते हैं, हम वहाँ से हटना चाहते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा, कहीं कोई गृहिणी अचानक से अपने घर वाले से कहती है कि नहीं नहीं ये घर बदलो, ये घर अच्छा नहीं है। पूछा जाए तो क्या कारण निकलता है कि नहीं वो पड़ोसी अड़ोसी जो हैं वो सब जो है मुझे मारने की बातें कर रहे हैं, वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। जब पति पूछता है भाई तुम्हें कैसे पता चला, तो कहते हैं कि मुझे उनकी आवाज़ें आती हैं, वो अपने घर में बैठ के बातें करते हैं कि भाई हम इसको भगा देंगे, इसको मार देंगे, इसके बच्चों को मार देंगे। और यहाँ भी यही होता है कि ये कोई आत्मा की आवाज़, भूत प्रेत नहीं होता है, ये जानी मानी बीमारी है। अगर डॉक्टरी भाषा में कहें तो इस बीमारी को हम साइकोसिस कहते हैं। और अगर ये ज़्यादा दिन तक चले तो हाँ काफ़ी नुकसान हो जाता है। कई बार लोग 2-3 बार तो फ्लैट बदल लेते हैं, क्योंकि पति को भी इतनी जानकारी नहीं है कि भाई ये ऐसा कह रही है तो शायद बीमारी की वजह से कह रही है। अगर उस लड़के के बारे में मैं फिर से बताऊं, तो जब वो लड़के को मैंने दवाइयाँ दी तो 2-3 दिन की दवाई के बाद ही वो जो कैमरे की बात करता था वो बातें करना उसने बंद कर दी। लेकिन हाँ डरता था और पीठ पीछे ध्यान से देखता रहता था, बाहर जाके दुकान के बाहर से पहले बैठ के गपशप करता था, वो नहीं करता था। लेकिन जब 1-2 हफ्ता 3 हफ्ता उसने दवाई खाई तो फिर वो भी ठीक हो गया उसने। लेकिन 2 महीने के इलाज के बाद मेरा इलाज छोड़ दिया, जबकि मैंने मना किया था कि अभी दवाई चलेगी। तो फिर अफसोस कि वो 2-3 महीने ठीक रहने के बाद फिर से उसको वही परेशानी हुई। पर इस बार दुकान का मालिक भी और उसके घर वाले भी तुरंत उसको मेरे पास ले आए। हमने समझा बुझा के उसको फिर से दवाई देनी शुरू करी, और अभी वो दवाई ले रहा है, उसको 3 महीने हो गए हैं और बिल्कुल आराम से काम करता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई उसको अपने आसपास के दुकानदारों की यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है और खुश रहता है। तो इस पूरे वीडियो का मतलब ही ये है कि देखिए, जिन चीज़ों को हम लोग आम व्यक्ति नहीं समझ पाता है, उनको हम डॉक्टर लोग शायद एक बेहतर और अलग तरीके से समझ के अगर आपकी समस्या का निवारण कर दें तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही ना। आप लोग हमेशा डॉक्टरों से दूर भागते हैं, खासतौर पर दिमागी विशेषज्ञ से, मानसिक रोग विशेषज्ञ से, साइकियाट्रिस्ट का नाम सुन के आप लोग पीछे हट जाते हैं, और ऊपरी इलाज में बाबाओं के पास और भूत प्रेत के इलाज से संबंधित लोग जो कि बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, उनके बहकावे में आकर आप पैसे खर्च करना, समय भी गंवा देना, परेशानी भी झेलते हैं। अगर लेकिन आप आज के ज़माने में तुरंत एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं तो हम इसका आराम से इलाज कर सकते हैं। इलाज में दिक्कतें हमें कहाँ आती हैं? 2 वजह से आती है। एक, जब दवाइयाँ आप हमारे हिसाब से, हमारे सलाह के अनुसार नहीं खाते हैं और ख़ुद ब खुद ये सोच लेते हैं कि ये दवाई अच्छी नहीं है, इस दवाई से बड़ी नींद आती है, इससे सुस्ती आती है, तो मैं नहीं खाता। उस वजह से फिर बीमारी आपकी बढ़ जाती है, और बीमारी को बढ़ने का मौका देंगे तो वो अक्सर आपको और ज़्यादा परेशान करेगी। और कभी कभी फिर हमारी एक दवाई असर नहीं करेगी तो हमें 2 देंगे, फिर 3 देंगे।
तो आपके दवाइयों का बर्डन तो और बढ़ेगा ही। इसलिए जल्द से जल्द साइकियाट्रिस्ट के पास आके इलाज करने के लिए मन बनाया करिए और कभी हमसे दूर भागने की बेकार कोशिश न करिए। नमस्कार।